लोग दादा दरबार आगरा में मृदुल भैया के यहाँ खूब आनंद से उनका गंगा दशहरे का उत्सव मना रहे हैं। गंगा जी की जैसी महत्ता है वैसी ही नर्मदा जी की महत्ता है। दादाजी महाराज अपने शिवों से ही बोलते थे कि हम नर्मदा खंडी हैं, नर्मदा खंड के। नर्मदा खंड जो है, नर्मदा जी की दोनों जो शोर हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट, वो सब नर्मदा खंड कहलाता है। ऐसी नर्मदा खंड में दादाजी महाराज ने जहाँ पर प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, गौरी शंकर को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराए, ऐसे श्री समर्थ दादाजी महाराज जो कि स्वयं शंकर रूप में विराजित हैं, शंकर रूप में हम सबका कल्याण कर रहे हैं। एक समय की बात है, हमारा एक पाठक जी हैं, कमल किशोर पाठक जी, जो हमारे मृदुल भैया पिताजी, उन्होंने खूब बढ़िया एक दादाजी का प्रसंग सुनाया। इनके दादा के समय से ही लोग जाते हैं। पाठक जी मतलब मृदुल भैया के तो परदादा हो गए, जब से दादाजी के भगत हैं, दादाजी के दर्शन करे हुए हैं इनके पूर्वजों ने। तो आज पाठक जी सुना रहे थे, बड़ा आनंद आया। दोपहर में प्रसाद पाते समय उन्होंने प्रसंग सुनाया कि दादाजी महाराज एक बार विराजे हुए थे, बच्चों के साथ खेलते थे, डंडा मारना, गाली बकना, ये तो उनकी लीला होती रहती है। तो जैसे ही दादाजी महाराज को ट्रेन दिखी, रेल दिखी, रेल दिखते उन्होंने बच्चों से बोला, मोड़ा ये कहाँ है? ये बुंदेलखंड की भाषा है। मोड़ा ये कहाँ है? बोले दादाजी ये रेल है। बोले रेल क्या करती है? बोले रेल लोगों को बिठा के ले जाती है, सफर कराती है। बोले अच्छा, हमें छोड़ के कहाँ जा रही है रेल? बच्चे चुप हो गए। बोले हमें छोड़ के रेल कहाँ जा रही है? तो बोले दादाजी ये तो आगे जा रही है। कहाँ जा रही है? इटारसी जा रही है, और होशंगाबाद के पास की बात है। और दादाजी अच्छा हमें छोड़ के जा रही है। और दादाजी महाराज ने ऐसे मुट्ठी करी, ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे भींचा। जैसे ही भींचा, ट्रेन में ब्रेक लग गई, रुक गई गाड़ी। थोड़े से आगे जाके जब ट्रेन धीरे होकर रुक गई, रुकने के बाद जो है वहाँ के गार्ड और ड्राइवर असिस्टेंट पूरी रेल को चेक कर रहे कि भैया ये गाड़ी ब्रेक कैसे लग गई, अपने आप रुक कैसे गई। उन्होंने जैसे तैसे ब्रेक खोली, जो भी किया, अपना मैनुअल करते रहे आधा घंटे तक। उसके बाद फिर उसने इंजन ने, उस समय स्टीम इंजन हुआ करते थे कोयले के, फिर उसने भाप देखी और स्टीम कोयला झोंक के स्टीम बनी, स्टीम थी और बनाई। फिर उसको रेगुलेटर खोला, गाड़ी चले नहीं। अब गाड़ी चले नहीं, इंजन जोर लगा रहा है, गाड़ी चल नहीं रही है। और दादाजी ने मुट्ठी ऐसे भींच रखी थी, भींचे, मुट्ठी बांधते भींचते भींचते इतने में वो बच्चे लोगों ने कहा, वो गार्ड और वो सब घूम रहे थे गाड़ी से, बोले भैया दादाजी को बिठाओ, गाड़ी चल जाएगी। तो वो गार्ड आया, गार्ड आके उसने प्रार्थना करी, और दादाजी ने तो बोले, वो गार्ड उधर के कोई जानता था, ड्राइवर तो इतना भगत नहीं था, गार्ड भगत था। गार्ड आया, बोले दादाजी गाड़ी को चलने दो, हमारी गाड़ी आपने रोक रखी। गाड़ी अच्छा मोड़ा, तो गाड़ी हमें बिठाएगी कि नहीं? बोले बैठो दादाजी। अब गार्ड भी सब ने, और वो बच्चे जितने थे सब दादा एक साथ बैठ गए। अब दादाजी ने कहा, जैसे गाड़ी में बैठे दादाजी ने मुट्ठी खोल दी। जैसी मुट्ठी ऐसे खोली और इंजन ने जोर लगाया, गाड़ी बराबर चली। और चलते चलते थोड़ी दूर हुआ, अरे बोले गाड़ी हमें भगाए ले जा रही है, गाड़ी हमें भगाए ले जा रही है। अरे गाड़ी हमें कहाँ ले जा रही है? तो बोले दादाजी तो गाड़ी जा रही है, इटारसी रुकेगी। तो बोले अरे गाड़ी हमको भगा के ले जा रही है, रोको गाड़ी। अब गाड़ी किसी के कहने से, वो बच्चों के कहने, किसी के कहने रुकी नहीं। दादाजी ने फिर मुट्ठी भींची, फिर ऐसे जोर से मुट्ठी भींची, दोनों अंगूठा अंदर करके ऐसे दादाजी ने मुट्ठी भींची। जैसे मुट्ठी बंद करी तो जोर लगाया, चूं करके ब्रेक जो लग के गाड़ी रुक गई। बड़ी जोर से ब्रेक लग के झटका लग के रुक गई, ऐसे जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगती है ऐसा झटका लग के रुक गई गाड़ी।
रुकने के बाद दादाजी उतर गए। उतरने के बाद और उतर के भी मुट्ठी खोली नहीं, तो गार्ड फिर आया, बोले दादाजी हमारी गाड़ी, अच्छा बोला गाड़ी चल नहीं रही है, अच्छा बोला गाड़ी चल नहीं रही है, बोले हाँ चल नहीं रही दादाजी, आप गाड़ी चलने दो। बोले अच्छा, ऐसे करके मुट्ठी खोल दी। जैसे ही मुट्ठी खोली गाड़ी चली, वो गार्ड भी चलती में चढ़ गया, गाड़ी चली गई। तो ऐसे सद्गुरु की जो है प्रसंग हमारे बैठक